मुझे लगता है कि जैसे साबुन, तेल, कंघा बिकता है दुकान पे, वैसे ही न्यूज़ चैनल पे या अखबार में खबरें बिकती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं वर्तमान में मुद्दे और मीडिया की। तय आपको करना है कि इन दो रूपों में से आप मीडिया का कौन सा रूप देखना चाहेंगे। कि आज से आज तक पर हम आपके साथ अंताक्षरी भी खेलेंगे। बॉलीवुड में ड्रग्स की कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्या ये लोग गैंग्स ऑफ पुड़ियापुड़ बनाएंगे? अब नया कानून समझिए। मंडी के सामने, सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट सेक्टर की मंडी खुलेगी। एक में टैक्स लगेगा, एक में नहीं लगेगा। पहला सवाल तो यही है कि इसमें टैक्स क्यों नहीं लगेगा? यह किसके फायदे के लिए किया जा रहा है? अधिकतर लोग, मैं जानता हूं कि ड्रामा मीडिया देखकर उनकी टीआरपी बढ़ाने। मीडिया की टीआरपी बीएआरसी तय करता है। 12 सितंबर 2020 के अनुसार मनोरंजन चैनल स्टार उत्सव और न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत की जो टीआरपी थी, स्टार उत्सव की टीआरपी से 5 गुना कम थी। तो यही फंडा केवल न्यूज़ चैनलों ने पकड़ा कि अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए न्यूज़ कम और प्रोपेगेंडा और ड्रामा न्यूज़ ज़्यादा चलाई जाए। अब न्यूज़ चैनल अपने आप को एक न्यूज़ एंकर कम और एक एक्टर ज़्यादा शो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अर्णव गोस्वामी ने 26 मई से 9 सितंबर तक रिपब्लिक भारत के ऊपर 100 डिबेट की। जिन 100 डिबेट्स का ब्यौरा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप देखेंगे कि उनमें कितनी काम की डिबेट थी। सुशांत सिंह राजपूत 39, एंटी कांग्रेस 21, पाकिस्तान पर 12, धर्म आधारित 11, विकास दुबे पर 5, सत्ता पक्ष में 3, दिल्ली दंगे पर 3। परंतु जो काम से जुड़े मुद्दे थे उनके ऊपर इकोनॉमी, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या, पर्यावरण, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, इन पर डिबेट 0। अधिकतर चैनल्स का कमोबेश यही सीन रहा मित्रों। बात करें अमीश देवगन की डिबेट का, जुलाई माह में उन्होंने 23 डिबेट करवाई। एंटी अपोजिशन 5, राजस्थान असेंबली क्राइसिस 5, राम मंदिर 4, चाइना 2, विकास दुबे 2, रिलीजन बेस्ड 2, सुशांत सिंह राजपूत 1, कश्मीर 1, राफेल जेट 1, कोरोना, इकोनॉमी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर डिबेट मित्रों 0 रही इनकी। ओवरऑल देखा जाए तो सभी न्यूज चैनल एक सेट प्रोपेगेंडा, एक सेट टारगेट लेके चल रहे हैं। स्टीव बैनन, एक्स स्टैटिक्स व्हाइट हाउस का मानना है कि स्वस्थ लोकतंत्र का आधार स्तंभ निष्पक्ष मीडिया है और सत्ता पक्ष को मीडिया को कंट्रोल करने के लिए किसी रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं होती। केवल आप मीडिया के अंदर गार्बेज भर दीजिए, जनता का ध्यान गार्बेज पर होगा और सत्ता अपना सत्ता सुख भोगती रहेंगी। उसका कुछ हिस्सा न्यूज़ चैनल्स की ओर भी आता रहेगा। न्यूज़ चैनल्स सस्पेंस, ड्रामा, ब्रेकिंग न्यूज़ के रूप में ज़्यादा कर रहे हैं, न्यूज़ कम दे रहे हैं। जैसे अब क्या होगा, अगले एपिसोड में सीमा विजय को छोड़ेगी या विजय अजय के हाथों मारा जाएगा। देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स के डिबेट्स मुझे तो किसी बॉलीवुड मूवी के डायलॉग से कम नहीं लगते मित्रों। निर्णय आप करना इन टॉपिक्स को देखकर। ये पीओ के वापस दे दे इमरान, मेरा राम तेरा राम, विपक्ष पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मोदी का प्रण, पाकिस्तान का चीरहरण, कैसे कैसे टॉपिक्स हैं। इन सभी डिबेट्स का निष्कर्ष केवल इतना सा निकलता है जितना कि बॉलीवुड में टैलेंट का मतलब 0। दोस्तों, अधिकतर मीडिया चैनल्स हाउस टीआरपी के चक्कर में अपने आप को इतना गिरा लिया कि RSF.org पर मैंने पाया कि 180 देशों की रैंकिंग के अंदर भारत का 142वां स्थान था। जबकि हमसे जो पिछड़े देश थे, लेबनान, लीबिया, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, वो हमसे बेहतर स्थिति में है। यदि आज का मीडिया ब्रिटिश काल में होता तो ब्रिटिश शासन द्वारा इसे खरीद लिया जाता और हमें ये समझा दिया जाता कि ईस्ट इंडिया कंपनी
हमारे भारत के लिए कितनी बेनिफिशियल है। आउटर कंट्री में जब सोशल मीडिया झूठ बोलता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया उसे क्लियर करता है, और हमारे देश के अंदर जब मेन स्ट्रीम मीडिया झूठ बोलता है तो सोशल मीडिया उसको क्लियर करता है। मित्रों, सहमत हूं इस बात से कि कमियां सोशल मीडिया में भी हैं। जब कभी बात करूंगा सोशल मीडिया पर, उस वक्त बात होंगी सोशल मीडिया की कमियों का। कई बार मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ क्लिप्स मिलती हैं जो किसी का भला नहीं करती दोस्तों, केवल वह हमारी गंगा जमुनी संस्कृति का ही विनाश करती हैं, उनको नुकसान पहुंचाती हैं। मैं आपको बता दूं, लास्ट 3 मंथ से रिपब्लिक भारत के ऊपर अर्णव गोस्वामी ने नेपोटिज्म की चर्चा की है, जबकि उनके शो के आर भारत के अंदर उनकी पत्नी न्यूज प्रोडक्शन हेड बनी हुई है। पुष्प शर्मा ने हैज कोबरा ऑपरेशन 136 के माध्यम से एक स्टिंग किया उन्होंने, बहुत शानदार, जिसके अंदर बड़े बड़े न्यूज चैनल को, एक उनके मालिकों को एक सेट प्रोपेगेंडा चलाने के लिए एक मोटी रकम लेते हुए सहमत दिखाया गया है। इशारे ही काफी, और ये चीजें ना इशारों में ही होती है, ये ना वैसे खुल के नहीं होती है। और पप्पू का थ्रेशिंग होते रहना चाहिए, बिकॉज जिसने भी पप्पू शुरू किया होगा whosoever, सर वो तो वैसे ही होते हैं, ठीक है, उसने इसकी सत्यता जांचने के लिए, इस पूरे रेलम पेल को देखने के लिए मैं लिंक दे रहा हूं। उस लिंक पर आप सर्च आउट कर वास्तविकता इन चैनलों की जान सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल के प्रारंभ में मार्च अप्रैल के अंदर 100-200 केस प्रतिदिन कोरोना के आते थे। डिबेट रोजाना होती थी, कारण बताया जाता था जमात। आज लगभग 1 लाख केस प्रतिदिन। डिबेट कभी नहीं होती, कारण किसी को पता नहीं। पहले टीवी के ऊपर डिबेट होती थी, मौलाना शाद। आज पता नहीं कहाँ गए मौलाना शाद, भूल गया मीडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक मजबूत लोकतंत्र का आधार स्तंभ होता है मीडिया। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है मीडिया को। एक निष्पक्ष मीडिया के अभाव में लोकतंत्र की कल्पना भी बेमानी है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि आज वर्तमान के अंदर मीडिया क्या कर रहा है और मीडिया को करना क्या चाहिए था। कंटेंट जितना सस्ता होगा, जितना चीप होगा, उसकी टीआरपी उतनी ज़्यादा होगी। कंटेंट जितना साफ सुथरा होगा, उसकी टीआरपी उतनी कम होगी। इसीलिए आपको न्यूज़ चैनल्स पर बहुत कई बार घटिया कंटेंट देखने को मिलता है। व्यूअर डिसाइड करता है कि वो आपको देखना चाहता है। अगर आप सही कर रहे हो तो व्यूअर देख रहे हैं, नहीं सही कर रहे हो तो आपको नहीं देखेगा। भैया आजकल सबके हाथ में रिमोट नहीं, पर रिपब्लिक सही नहीं कर रहा तब भी लोग देख रहे, तो मेरे को लग रहा है वो एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे कि चल आज सास बहू सीरियल नहीं, आज इसको देखते हैं। इसमें हमारी क्या भूमिका निभा सकते हैं? मीडिया को सही रास्ते पर हम कैसे ला सकते हैं? बिल्कुल आपके हाथ में है मीडिया को सही रास्ते पर लाना। आप 1 सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर मीडिया को सही रास्ते पर मात्र एक रिमोट का क्लिक करके रास्ते पर ला सकते हैं। आप और आपके रिमोट से बड़ा टीवी का एंकर नहीं हो सकता। टीवी एंकर आप और आपके रिमोट का मोहताज है दोस्तों। तो रिमोट से जवाब दीजिए गोदी मीडिया को, फ्रॉड मीडिया को, प्रोपेगेंडा मीडिया को। मैं कहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक हम लोगों को करनी पड़ेगी व्यूअर्स को, टेलीविजन रिमोट से। टीवी की औकात केवल उतनी है जितना आपका रिमोट है, और 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आप उसको जमीन पे ला सकते हो। क्या करना, आपको बटन ही तो दबाना है। युवाओं को तेरा राम मेरा राम ये दिखाया जा रहा है। क्या मिलता है युवाओं को इनसे? देश का भला होता है, किसका भला होता है? किसी का नहीं। युवाओं को दोस्तों क्या चाहिए? मनोहर कहानियां चाहिए या उन्हें प्रतियोगिता दर्पण चाहिए? क्या दे रहा है हमारा मीडिया आज उन युवाओं के हाथ में? अभी तो मनोहर कहानियां बिक रही है तो मनोहर कहानियां बेच रहे हैं। जिस दिन लगने लगेगा कि भाई मनोहर कहानियां से लोगों का मन उब गया, अब लोगों को प्रतियोगिता दर्पण चाहिए, तो उस दिन प्रतियोगिता दर्पण लाएंगे है ना, उस दिन कंपटीशन सक्सेस रिव्यू लाएंगे। अभी तो चल रहा है।
ज़्यादा न कहते हुए कुछ चंद लाइनों के साथ में मैं आपसे इस वीडियो में विदा लूँगा। मीडिया ने कौन सा नशा है किया, सुबह शाम ड्रैगन जपे, जपे दिन रात रिया। मीडिया ने तो सरकार से नहीं पूछा कि जीडीपी को इतना डाउन कैसे किया, लेकिन सरकार ने भी इसका श्रेय खुद नहीं लिया और कहा कि ये सब कुछ कोरोना ने है किया। लग रहा है किसी की गोद में सो रही मीडिया, अब पुरानी पहचान खो रही मीडिया। अब तो जिसकी हो सरकार उसी की हो रही मीडिया। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स। जय भारत,